और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी हिरासत में लिया गया है। गाजीपुर में धोखाधड़ी के मामले में उसको हिरासत में लिया गया है। हालांकि फिलहाल पूछताछ की जा रही है, आगे कार्रवाई क्या की जाएगी ये देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा उमर अंसारी हिरासत में लिया गया। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात दिल्ली की, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट करने का मामला सामने आया। 4 से 5 हथियारबंद बदमाश दुकान में घुसते हैं और मालिक और ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं और उसके बाद लूटपाट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिखाई दिया कि बदमाश आते हैं और फिर ग्राहक बनकर दुकान में बैठ जाते हैं, जबकि एक बदमाश बाहर से शटर गिरा देता है। कुछ देर बाद दुकान में बैठे बदमाश पिस्तौल निकालते हैं और गहनों की दुकान के मालिक और वहां मौजूद ग्राहकों को बंधक बना लेते हैं, जिसके बाद वो गहने और कैश लेकर फरार हो जाते हैं। हमारी मौजूदगी फिलहाल उसी ज्वेलरी शॉप के ठीक बाहर है। तस्वीरों में आप देख पाएंगे जूबी ज्वेलर्स इस नाम से ये दुकान है और गली नंबर 3 में ये दुकान है। और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम तकरीबन शाम के 4 बजे के आसपास दिया। गहनों की जिस दुकान को लूटा गया वो दिल्ली के दयालपुर में है। सभी बदमाश हेलमेट पहनकर आए थे। उन्होंने दुकान में लूटपाट के बाद ग्राहकों का सामान भी छीन लिया। नुकसान है करीब 250 ग्राम तो गोल्ड है, ज्वेलरी वगैरह बनी हुई और 5-6 लाख का कैश। 2 कस्टमर भी थे, उनसे भी सामान छीन लिया था उन्होंने। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और बदमाशों की तलाश के लिए कई टीमों का गठन किया गया है। देखिए, पटना के शेखपुरा इलाके में एक पुल टूटा पड़ा हुआ है और वो भी हाल फिलहाल नहीं बल्कि पूरे 1.5 साल से ये पुल टूटा हुआ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस पुल की सुध ना तो आरजेडी विधायक रामानंद यादव लेते हैं और ना ही बीजेपी से आने वाले सांसद रविशंकर प्रसाद। ऐसे में इस टूटे पुल या कहीं रास्ते का पार करना मुश्किल ही नहीं, दूभर हो गया है। काम है तो जाना तो होगा ही। देखिए कैसे पटना के शेखपुरा के लोग इस रास्ते को पार कर रहे हैं। अब पहली बाइक तो पार हो गई, लेकिन दूसरे के लिए ये टूटा रास्ता पार करना किसी पहाड़ को पार करने से कम नहीं था। स्थानीय लोगों ने किसी तरह धक्का देकर इसका बेड़ा पार करवाया। रात के अंधेरे में इस टूटी सड़क पर न तो स्ट्रीट लाइट लगी है और न ही किसी भी तरह की कोई लाइट का इंतजाम है। सारी गाड़ियां रात के धूप अंधेरे में अपने हेडलाइट के सहारे आगे बढ़ रही है। सोचिए, पानी से भरे इस टूटे रास्ते पर पैदल चलने वालों का क्या हाल होता होगा। स्थानीय लोग इसी आस में वीडियो बना रहे हैं कि उनका बनाया वीडियो किसी तरह बिहार के सीएम नीतीश कुमार के संज्ञान में आ जाए, जो उनके क्षेत्र से मात्र 4 किलोमीटर दूर रहते हैं। पुल तो टूटा हुआ 1.5 बरस से ऊपर होने जा रहा है। न तो विधायक की कोई खबर है, न ही कोई एमपी यहाँ पर आके आज तक ले सब आश्वासन देते हैं कि बन जाएगा, लेकिन आज तक ले कोई अभी तक ले नहीं बन पाया है। हालांकि अब बिहार विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में स्थानीय लोगों को भरोसा है कि कोई न कोई पार्टी इस टूटे पुल को मरम्मत जरूर कर देगी। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर कुलगाम में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। 2 और आतंकियों के घिरे होने की यहां पर जानकारी मिल रही है। मारे गए 3 आतंकियों में एक का शव भी बरामद कर लिया गया है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल बताया जा रहा है और ये जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। 3 आतंकवादियों को मार गिराने का काम सुरक्षा बलों ने किया। एक जवान का घायल होने की जानकारी मिल रही है। मध्य प्रदेश के सागर की बात करेंगे। यहाँ का एक स्कूल इन दिनों कोबरा सांपों का आतंक का अड्डा बना हुआ है। जी हाँ, स्कूल की बिल्डिंग में पिछले 15 दिनों में 25 से ज्यादा कोबरा सांप निकल चुके हैं। सांपों ने क्लास की फर्श के नीचे अपना बसेरा बना लिया है, जिससे छात्रों में दहशत का माहौल है। और अब भी स्कूल में सांपों के निकलने का सिलसिला थम नहीं रहा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी में शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी की हैं। यहाँ 15 दिनों से स्कूल कोबरा सांपों के आतंक का गवाह बन चुका है। स्कूल में रोजाना सांप और उनके सपोलों का निकलना जारी है, जिससे 1100 छात्राओं और शिक्षकों में दहशत का माहौल है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि स्कूल प्रबंधन ने 5 क्लासरूम बंद कर दिए हैं और छात्राएं बरामदे में पढ़ने को मजबूर हैं।
और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए हर दूसरे दिन सर्प मित्र को बुलाना पड़ता है। जिन कमरों में सांप निकल रहे हैं उन कमरों में हमने टोटल बंद कर रखा है। वहाँ किसी बच्चे को जाने नहीं देते हैं, केवल स्टाफ के व्यक्ति जाते हैं और देख दाख के आ जाते हैं। स्कूल में लगातार सांप निकलने की वजह से 2 कक्षाओं की फर्श खुदवा दी गई है और वहां नया प्लास्टर कराए जाने की तैयारी है। स्कूल के आसपास झाड़ियों को हटाया गया है और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन खतरा टला नहीं है। बात यूपी के मऊ की, जहां पर 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सभी पर गर्भवती महिला की पिटाई और परिवार के अपमान का आरोप है, जिसका वीडियो भी सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि 23 मार्च 2025 को दोपहर में करीब 20 पुलिसकर्मी रीता देवी के घर में जबरन घुसे। चुप रहो। अरे हम नहीं भागेंगे नहीं। पुलिस वालों ने दरवाजे तोड़े, बच्चों को बेरहमी से पीटा, महिला के बेटे बेटी को गांव भर में घसीटते हुए थाने ले जाया गया। गांव के लोग पुलिस से छोड़ने की गुहार लगाते रहे, लेकिन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने परिवार की पिटाई की। परिवार के अपमान को लेकर पीड़िता रीता देवी ने कोर्ट में गुहार लगाई, जिसके बाद मऊ की सीजेएम कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश सिंह समेत 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता प्यार और भरोसे का होता है, लेकिन कलयुग में विश्वास के इस पवित्र रिश्ते को दागदार करने वाले कई मामले सामने आ चुके हैं और अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है असम के डिब्रूगढ़ से, जहां एक कारोबारी की हत्या उसकी पत्नी ने 9वीं में पढ़ने वाली बेटी के साथ मिलकर करवा दी। मां बेटी ने शुरुआत में कारोबारी की हत्या के पीछे हार्ट अटैक बताया था, लेकिन कारोबारी के कटे कान से पूरे मामले का राज खुल गया। 25 जुलाई को उत्तम गोगोई का शव जमीरा के लाहौन गांव में उनके आवास में मिला था। कारोबारी हत्या को उनकी पत्नी और बेटी ने डकैती का रूप देने की कोशिश की थी, क्योंकि घर से जेवरात गायब थे। कारोबारी के भाई के शक जताने के बाद जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो कई राज सामने आए। आरोपियों का पत्नी और उनकी बेटी से करीबी रिश्ता था। पुलिस ने जब आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उन्होंने हत्या का राज खोल दिया, जिसके बाद पुलिस ने घर में छिपाकर रखे जेवरात भी बरामद कर लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।